बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर में हालिया जो इलेक्शन हो रहे हैं। 25 जुलाई को इलेक्शन डे भी है। हुकूमती पार्टी और जो अपोजिशन की पार्टियां अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन एक अजीब सी जो रवश, एक रीत और रवाज जो हमारे ये इलेक्शन सिस्टम में शामिल होता जा रहा है, हमारे एक सिस्टम का बदतरीन हिस्सा बनता जा रहा है, वो है एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, गाली गलौज की सियासत करना। कई कई जलसों में ऐसे वाक़यात भी नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे जूते भी मारे जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुरी साहब को स्टेज के ऊपर जब वो तकरीर कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, तो किसी शख्स ने उठ के उसको जूता दे मारा। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी बहुत से मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं। कैंपेन के सिलसिले में रास्ते से गुज़र रहे थे तो उन पे गंदे अंडे बरसाए गए, उन पे पत्थर बरसाए गए। अब तो बातों से आगे निकल के इस हद तक पहुंच चुकी है, और ये बात इस हद तक पहुंच के हमारे जो ये सिस्टम है इसका एक बदतरीन हिस्सा बनती जा रही है। ना जाने कब इस पे कंट्रोल होगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा। क्या सियासतदान जो अपनी कैंपेन चला रहा है, क्या ये ज़रूरी है कि वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के ही उसको वोट मिल सकते हैं? मुअज़्ज़म मुआशरों में ऐसा नहीं होता। मुअज़्ज़म मुआशरों में हमेशा वो जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपनी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, वो पार्टी अपनी अच्छाइयाँ बयान करती है। वो ये नहीं कहती कि ये चोर है, ये डाकू है। ऐसा दुनिया के किसी खित्ते में नहीं होता। हम अपनी आने वाली नस्ल को ये क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या रीत रवाज ये हम डाल रहे हैं कि एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं करते। जब ये इलेक्शन कैंपेन कंप्लीट होती है, उसके बाद जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद भी यही सूरत हाल सामने आती है कि आपने धांधली की, फ़लाँ ने धांधली की। कब बदलेगा ये सिस्टम? कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? कौन आके इस सिस्टम को तब्दील करेगा? कौन इखलाकियात को प्रमोट करेगा एक दूसरे को बर्दाश्त करने के हवाले से? कौन आके इन लोगों को गाइड करेगा, बताएगा? नाज़रीन, आपको याद होगा कि सियालकोट का जब इलेक्शन हो रहा था तो सियालकोट के इलेक्शन में अदम बर्दाश्त का ये मामला हुआ कि वहाँ पे 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई और फायरिंग में लोग जाँ बाक हो गए। एक दफ़ा इलेक्शन हुआ, वो धांधली की नज़र हो गया, धांधली करके उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट ने एक्सपेंस करके उसको उस जो हल्के का इलेक्शन दोबारा करवाया। एक तो हमारा ये शुरू से ही एक कंसेप्ट ही गलत है कि जब हम कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन लड़ना वो वाकई नज़र आता है कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि आपस में ये लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर हम नून लीग की बात करें तो उनके जलसों में भी यही बात चल रही है, यही ट्रेंड चल रहा है कि ये चोर हैं, ये लूट के खा गए हैं मुल्क को, ये फ़लाँ कर गए हैं, फ़लाँ कर गए हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी भी कभी नून लीग के पे इल्ज़ाम लगाती है, कभी हुकूमती पार्टी की पे इल्ज़ाम लगाती है कि आप लूट गए, आप खा गए। और अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है। पीटीआई की जो जितनी भी तकरीरें हो रही हैं उनमें यही मौक़िफ़ आ रहा है। वो भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आपने मुल्क लूट लिया, आपने फ़लाँ कर लिया। और अब तो बात इन बातों तक नहीं रही, अब तो बात इन बातों से आगे निकल चुकी है, और इन बातों से आगे निकल के बात हाथापाई तक जा पहुँची है। कहीं गंदे अंडे बरसाए जा रहे हैं, कहीं पे कैंडिडेट पे जूते बरसाए जा रहे हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले, उनमें कम से कम अदम बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए उनको।
जब वो एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारी वो भी इससे सबक लेंगी। जो बदतरीन कल्चर जो डेवलप हो रहा है माशरे में, इसको इंतहाई ज़रूरत है इसको कंट्रोल करने की, इस पे गौर व फिक्र करने की कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं फिर उनका क्या बनेगा, वो कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगी। मुअज़्ज़म माशरों में ऐसा नहीं होता। मुअज़्ज़म माशरे एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और कम अज़ कम जो इखलाकियात हैं, इखलाकियात से गिर के वो कोई काम नहीं करते। और ख़ास कर जो हमारा मुल्क तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुसलमानों की यहाँ पे अक्सरियत है, और हमारा जो दीन है, और हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के ऊपर बेजा इल्ज़ाम लगाएं या उसको गालियाँ निकालें या उसको गंदे अंडे मारें या उसके पे ऊपर टमाटर फेंकें या उसके ऊपर हम जूतों की बारिश करें। ये कतन ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मुअज़्ज़म माशरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इस पे नज़र षानी करनी चाहिए और मुअज़्ज़म माशरों की तरह, जिस तरह मुअज़्ज़म माशरों में इलेक्शन होते हैं और एक दूसरे को लोग बर्दाश्त करते हैं और कैंपेन का एक सिलसिला चलता है, तो इस तरह हमारे मुल्क में भी ये सिलसिला चलना चाहिए। हम आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।